हेलो बच्चों। तो आज का जो ये वीडियो है, बेसिकली आप सबको पता लग चुका होगा कि जेई मेंस 2023 की डेट्स इंडिया ने अनाउंस कर दी हैं और इनको जनवरी एंड में रखा गया है और आज 15 दिसंबर है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन है इंडिया के साइड से। एंड मुझे नहीं पता कि ये लोग कितने जाहिल बने में इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते थे। इतने दिनों से इस तरह की बातें चल रहे थे, तब तो ये कहते रहे कि कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, ऐसा है वैसा है, और इस तरह की बातें ये लोग करते रहे। और एक साइड ये कहते हैं कि हम बहुत बच्चों का ख्याल रखते हैं और इसलिए हमने 2 अटेम्प्ट रखे हैं ताकि बच्चे को प्रेशर फील ना हो। और जस्ट बिफोर मेरे ख्याल से 45 दिन भी नहीं है, 40 दिन, 45 दिन, 40 दिन के आसपास हैं रफली। तो उस समय पे ये जाके पेपर के बारे में अनाउंस कर रहे हैं। तो आप जो बच्चे 11 से 12th में आए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनमें से भी ज़्यादातर की तैयारी ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि उनको काफ़ी समय मिला। लेकिन उन बच्चों का क्या जो अपना साल रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने शायद अगस्त एंड में पेपर लिखा है, फिर वो काउंसलिंग का पार्ट रहे, कई राउंड्स की काउंसलिंग चलती है इन लोगों की, लगभग 1 से 1.5 महीना। उसके बाद वो बच्चा डिसीजन लेता है कि नहीं, उसको ईयर रिपीट करना है। तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर सितंबर पूरा खत्म हो जाता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, तो 3 साढ़े 3 मंथ के अंदर ये पेपर कराना चाह रहे हैं दोबारा। तो इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनटीए। आई डोंट नो क्या आगे इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है। मैं आपको बस एक छोटी सी पिक्चर में अपने दिल का दर्द बता रहा हूँ, और जो ये लोग कर रहे हैं आपको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आई होप आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, बिल्कुल भी मतलब इस डिसीजन को मानना ही नहीं है। जो भी लोग मेरे ख्याल से ट्विटर पे या थ्रू यूट्यूब या फिर थ्रू अदर चैनल्स जो भी एनटीए से रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग भी करेंगे, आप भी करिएगा। और क्योंकि बहुत ही अनफेयर डिसीजन है, बहुत ही अनफेयर डिसीजन है। अभी तक लास्ट वीक भी ये आया था कि एनडीए के डायरेक्टर ने बोला है कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है जेई मेंस के डेट्स को लेकर। और हम मान के चल रहे थे कि ऑलमोस्ट ये तय है कि अप्रैल में एग्जाम होना है, बट इन लोगों को पता नहीं क्या रहता है। तो मुझे मेरा तो यही है कहना, क्योंकि स्पेशली जो 12th पास बच्चे हैं, आई डोंट नो कि उनका सिलेबस कैसे हो रहा होगा या बाकी जगह किस तरह से चल रहा होगा। वो सारे के सारे मेरे ख्याल से मोर और लेस इसी दुविधा में होंगे, इसी दिक्कत में होंगे। तो आप जोर शोर से इस तरह के फोर्सफुल डिसीजन का अपोज करिए, ये ठीक नहीं है ना। और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरा तो उनसे यही रिक्वेस्ट है ना, कि आप इस डिसीजन को बदलिए और एक जैसे लास्ट ईयर हुआ था उस तरह से आप अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट या अप्रैल एंड में फर्स्ट अटेम्प्ट और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करिए। और कम से कम बच्चों को समय तो दीजिए ताकि वो पढ़ के ठीक से अपना स्कोर अच्छा कर सके। वो साल भी रिपीट कर रहा है और आप उसको समय भी नहीं देना चाह रहे हो कि नहीं आपको इसी समय लिखना है। और आपको जैसे एकेडमिक ईयर को सही टाइम पे लाना है, आप एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में कर दीजिए, बता दीजिए, मान लीजिए जुलाई में बता दिया कि नेक्स्ट ईयर का जेई मेंस हम जनवरी में कराएंगे। आई थिंक नोबडी विल अपोज एनटीए इन दैट केस। बट आप 40 दिन पहले बाहर निकल के आते हो और बोलते हो नहीं इस दिन एग्जाम होगा। तो इस तरह के डिसीजन मुझे नहीं लगता कि बच्चे या टीचर्स या जो भी इस जेई एग्जाम से रिलेटेड लोग हैं वो डाइजेस्ट करेंगे इस चीज़ को। तो आप ध्यान रखिए कि तानाशाही किसी की नहीं चलती है और एनडीए भी उससे अलग नहीं है। तो आप बिल्कुल उन लोगों का पुरजोर समर्थन करिए जो इस चीज़ को अपोज करेंगे, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या कोई और उनका माध्यम हो सकता है। आप अपनी बात को एनडीए तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वहाँ आई एम वेरी श्योर सुनने वाले लोग भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी एनडीए इस तरह के फोर्सफुल हिटलर वाले डिसीजन ले रही है। आई एम वेरी श्योर वहाँ पे कुछ अपोज करने वाले लोग भी रहे होंगे कि नहीं, इस तरह से प्रेशर डालना ठीक नहीं है बच्चों पे। और कहीं ना कहीं वो नंबर शायद कम रहा होगा इसलिए, या पावरफुल लोग नहीं होंगे जिसकी वजह से उनकी बातें नहीं सुनी गई। और आए दिन हम ये केसेस सुन रहे हैं कि इस बच्चे ने सुसाइड किया, उस बच्चे ने सुसाइड किया एकेडमिक प्रेशर में। तब ये लोग आके कहते हैं कि कोचिंग सिस्टम में इस तरह की खराबियां हैं, इस तरह की खामियां हैं, और कोचिंग सिस्टम की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे आप लोगों के जैसे इस तरह के
जो तानाशाही डिसीजंस है उनकी वजह से सुसाइड करते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि उनको परफॉर्म करना है, उनको परफॉर्म करना है, सबको परफॉर्म करना है। सीट आप 10,000 रखते हैं और बच्चे आपके यहाँ देश में 10 लाख हैं जो इस एग्ज़ाम को लिखते हैं, तो कैसे खाना पूर्ति होगी? किसी के ऊपर तो प्रेशर बन ही रहा है, राइट? तो बच्चों बस इतना ही कहूँगा, मुझे नहीं लगता इसमें और ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत है। बट हाँ, बार बार ये बोलने की ज़रूरत है कि इर्रेस्पॉन्सिबल एनटीए, आप भी इस चीज़ को ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, मैसेज डालिए, जो भी करना है करिए, बट इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी इनका समर्थन मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल्स हैं, नेता लोग हैं या कोई और लोग, जो भी हैं ठीक लोग नहीं, क्योंकि कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लेता। आप ये डिसीजन बच्चों को 2 महीने 3 महीने पहले बता सकते थे कि अगले एकेडमिक ईयर हम ठीक टाइम पे कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से पहला अटेम्प्ट जेई मेंस का जनवरी में होगा। तो आई एम वेरी श्योर कि सारे बच्चे उस चीज़ को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और रिसेंट टाइम में जो भी बातें जिस तरह से अपडेट्स आ रहे थे, या है ना, तो उससे तो यही समझ में आ रहा था कि भाई शायद अप्रैल में ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे निकल रहा था और इस तरह के डिसीजन आज इन्होंने दे दिए। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और बिल्कुल भी इस डिसीजन के साथ मत जाइए, मैं तो नहीं हूँ, आप भी मत रहिए। थैंक यू।